डेली वेजर है। इन्होंने कहा था सरकार में आएंगे हम डेली वेजर का 10 दिन के अंदर मसला हल कर दें, 1 महीने में उनको ऑर्डर मिल जाएगा। सरकार के अंदर हम आएंगे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, बिजली की 200 यूनिट फ्री देंगे, हम फलाना आएंगे तो ये करेंगे, हम नौकरियों की भरमार लगा देंगे। आज साल हो गया है, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सरकार के जितने एमएलए मिनिस्टर्स बाकी है वो बताएं अपनी कारकर्दगी कि लोगों को क्या दिया। इनको एक छोटा सा अगर बिल पास करना कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हमारा बिल पास नहीं होता, तो मुझे ये बताइए ये जब सेक्टर के अंदर दरबार मूल का हुआ तो 1 मिनट में एलजी साहब ने कैसे कर दिया? फिर ये तो दिखावे की बात है ना, तो एलजी साहब तो कर नहीं सकते थे, तो फिर कैसे कर दिया? तो ये बात आम लोग आज समझ रहे हैं कि बीजेपी और एनसी का कोई तालमेल अंदर से चल रहा है, जहां इनकी शर्तें मानी जाती हैं, तरीके से चला जाता है, इनको चुप रहने के लिए कहा जाता है। ये गूंगी बहरी सरकार है, लोगों का तो कुछ कर नहीं पा रही है, मगर जिनका भला होता हम लोग किस तरीके से कर सकते थे, इन्होंने वहाँ भी रोड़ा अटका दिया। क्योंकि बीजेपी और एनसी के अंदर खाते में मिली भगत चल रही है, जिसका उदाहरण साफ तौर पे मैं यही देना चाहूँगा। जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई है एमपीज़ की, राज्यसभा की मेंबर्स की, 28 वोट वाले 32 वोट ले जाते हैं। आज बीजेपी को खुश करने के लिए इन्होंने जो इस बिल का समर्थन नहीं किया, एक ने ये कहा, दूसरे ने लैंड ग्रैबिंग के लिए खाता बोला। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत हमें नज़र आती है, और ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के आगे ये नतमस्तक हैं, लोगों को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ा है, तो परेशान करना, फिर आपस में इनकी मिली भगत करना और असेंबली में जाके एक दूसरे का समर्थन करना, दिखावे के लिए एक दूसरे पे गुस्सा करना, वो नहीं चलने वाला। जम्मू के लोगों को पहले भी लूटा और बीजेपी ने साथ में मिलाकर लोगों को, आज जम्मू के लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। उनके छोटे रोजमर्रा के काम, आना जाना जम्मू के शहर के अंदर मुश्किल हो गया। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि विधानसभा का जो ऑटम सेशन है अंतिम मरहलों में दाखिल हो चुका है, लेकिन सब के बीच जो सियासी पारा है, जो राज्यसभा के इलेक्शंस के साथ शुरू हुआ है, जिसका एक अध्याय समाप्त हो चुका है। 11 नवंबर को 2 बाई इलेक्शंस विधानसभा की सीटों को लेकर होने जा रहे हैं। उसको लेकर सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति तय कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया गया था, खासकर लैंड ग्रांट्स और लैंड रेगुलेशन को लेकर, जिसको पीडीपी की तरफ से एंटी बुलडोजर बिल भी कहा गया था। और उम्मीद ये थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट उनको मिलेगा, और यही कारण था कि पीडीपी ने राज्यसभा की सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक ठगा हुआ महसूस पीडीपी कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर पीडीपी को अपना सपोर्ट नहीं दिया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर बढ़ती जा रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र महाराज जी। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराज साहब। सबसे पहले जो सियासत इस वक्त चल रही है, कल एक महत्वपूर्ण बिल वहीदुर रहमान परस साहब की तरफ से लाया गया, खासकर लैंड रेगुलेशन बिल को लेकर अगर बात करें, आशा ये की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस में पीडीपी ने एनसी का सपोर्ट किया था, लेकिन वो सपोर्ट एनसी से नहीं मिला। क्या कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस पीडीपी कर रही है? देखिए विवेक जी, मैंने पहले भी कहा है, आज बात फिर दोहराता हूँ आपके बात, कि एनसी ने हमेशा अपना हित देखा है, हमेशा उन्होंने लोगों का हित नहीं कभी देखा। और जो अभी की बात आप जैसे कर रहे हैं, तो सेशन से पहले ही हमने बात की थी कि अगर हमारे बिल पास होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया और पूरा गारंटी दी कि हम बिल्कुल करेंगे लोगों के हित में। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये लैंड का जो बिल अभी पेश हुआ, हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं जो वहीदुर रहमान परस साहब, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से लोगों की आवाज़ उठाई, और जो लोग डिज़र्व करते हैं इस वक्त, जो उसमें चाहे गुजर बकरवाल हों, चाहे हमारे वो लोग हों जिनकी ज़मीन इस बाढ़ में चली गई और आज वो 5-5 मरले या 10 मरले के मकान को के लिए, ज़मीन के लिए तरस रहे हैं। और ट्रैवल्स के लिए तो आपको पता ही है कि उनका तो हक है, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये गवर्नमेंट उसको आज कौन सी शेप देने जा रही है और उनके हक हकूक़ छीनने के कगार पे खड़ी है, तो ये पीडीपी कभी भी नहीं होने देगी। महबूबा जी ने कल ठीक कहा, इन लोगों ने धोखा दिया है। और हमने पहले भी कहा कि इनके साथ तो हमारी
किसी भी तरीके से नहीं चल सकती, मगर लोगों के लिए, लोगों की इच्छाओं के प्रति हमें उनके लिए झुकना पड़ता है। मगर कोई कतई भी ये ना समझे कि हम लोग पीछे हटेंगे और इन लोगों का साथ देंगे। हमने सिर्फ इसी नतीजे से साथ दिया था कि कम से कम हम उन लोगों का भला कर पाएँ जिनके पास 5 मरले ज़मीन भी नहीं है रहने को। अगर किसी ने कोई कुल्ला बना रखा है, किसी ने कोई कमरा बना रखा है टूटा हुआ कच्चा, तो वो पक्के के लिए 5 मरले ज़मीन, हमने किसी को 15 मरले 15 कनाल के लिए बोला, किसी को 50 कनाल के लिए नहीं बोला, 5 मरले 10 मरले जिसकी जितना फैमिली है उसी हिसाब से उसको अलॉटमेंट की जाए कि कम से कम वो अपना गुजर बसर कर सके। मगर लोगों के लिए किया, और लोगों के लिए जब बिल पेश किया तो इन सरकार ने, ये गूंगी बहरी सरकार है, लोगों का तो कुछ कर नहीं पा रही है, मगर जिनका भला होता हम लोग किस तरीके से कर सकते थे, इन्होंने वहाँ भी रोड़ा अटका दिया। मना साहब, क्या आपको लगता है कि इस सदन में पीडीपी के खिलाफ इस वक्त न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस कल थी इस मुद्दे को लेकर, इस बिल को लेकर, बल्कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कहीं ना कहीं एक मिली भगत भी देखने को मिली है, खासकर इस बिल को लेकर, क्योंकि जिस तरह मैडम महबूबा जी ने कहा कि ये गरीब आवाम, जो मजलूम आवाम है, जिनके पास रहने को छत नहीं है, उनके लिए बिल था। बिल्कुल आपकी बात में मैं आपको पूरा समर्थन करता हूं कि बीजेपी और एनसी के अंदर खाते में मिली भगत चल रही है, जिसका उदाहरण साफ तौर पे मैं यही देना चाहूँगा। जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई है एमपीज़ की, राज्यसभा की मेंबर्स की, 28 वोट वाले 32 वोट ले जाते हैं और 3 वोट कैंसिल भी हो जाते हैं। किसने डाला, कहाँ से डाला, किसने कैसे किया, और पूरा समर्थन अंदरले खाते में। अगर चीफ मिनिस्टर साहब दिखावे के लिए, मेरे पास तो 41 से पूरे थे, वो किसी को बताया तो नहीं कि 41 कहाँ थे, 41 में 3 कहाँ से गायब हो गए, 32 की लाइब्रेरी कहाँ उनके पास आ गई। तो ये बातें अंदर कुछ खाने में कुछ हो रहा है, दिखाने के लिए या बोलने के लिए कुछ किया जा रहा है। आज बीजेपी को खुश करने के लिए इन्होंने जो इस बिल का समर्थन नहीं किया, एक ने ये कहा, दूसरे ने लैंड ग्रैबिंग के लिए खाता बोला। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत हमें नज़र आती है, और ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के आगे ये नतमस्तक हैं, लोगों को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ा है। मुझे ये बताइए, जब 2 महीने हो गए हैं हमारे, 2 महीने से बरसात के बाद जम्मू के लोग हर एक सुविधा के लिए परेशान है। जम्मू को जाम का शहर बना दिया है। काज कि ये चौथे पुल के लिए कितना काम है, 20 से 25 30 लाख 50 लाख का होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 25 लाख या 25-20 लाख रुपए का, यहाँ पर पुल की जो आगे की थोड़ी सी जो ठीक करने का उसको रोड है वो नहीं बना पा रहे। तो लोगों को परेशान करना, फिर आपस में इनकी मिली भगत करना और असेंबली में जाके एक दूसरे का समर्थन करना, दिखावे के लिए एक दूसरे पे गुस्सा करना, वो नहीं चलने वाला। लोग अब समझ गए हैं कि ये दिल्ली के आगे नतमस्तक हैं, कोई बात नहीं करते। उमर साहब, पिछले दिनों उमर साहब ने एक बात बोली थी कि 370 टूटने के बाद हमारी स्टेट के इन्होंने टुकड़े कर दिए, मगर मैं पिन जे धमकी दे के नहीं कह सकता, ये मेरा कान है, मेरा मानना नहीं है, मैं प्यार से काम ले सकता हूँ। आप एक चीफ मिनिस्टर हैं और जो भाषा आप बोल रहे हैं, आज लोग अनपढ़ नहीं हैं, समझदार हैं, देखते हैं सब कुछ, और जो कर रहे हो आप वो भी सब कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि ये दिल्ली के आगे घुटने टेक चुके हैं और बाहर से खाते के लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, मगर अंदर चौरा खाने ये चित्त हैं। और जम्मू के लोगों को, खासकर जिनकी यहाँ 28 सीटें हैं, मगर लोगों ने अपने विश्वास से वोट दिया था, आज वो लोग, जम्मू के लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। हर परेशानी में इन्होंने आगे हाथ डाला हुआ है। मुझे ये बताइए, जो डेली वेजर है, इन्होंने कहा था सरकार में आएंगे हम डेली वेजर का 10 दिन के अंदर मसला हल कर दें, 1 महीने में उनको ऑर्डर मिल जाएगा। सरकार के अंदर हम आएंगे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, बिजली की 200 यूनिट फ्री देंगे, हम फलाना आएंगे तो ये करेंगे, हम नौकरियों की भरमार लगा देंगे। आज साल हो गया है, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सरकार के जितने एमएलए मिनिस्टर्स बाकी है वो बताएं अपनी कारकर्दगी कि लोगों को क्या दिया। जम्मू के लोगों को पहले भी लूटा और बीजेपी ने साथ में मिलाकर लोगों को, आज जम्मू के लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। उनके छोटे रोज़मर्रा के काम, आना जाना जम्मू के शहर के अंदर
मुश्किल हो गया। बाकी चीज़ें तो आप विवेक जी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। फरहाद साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जिस तरह आपने इशारा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के आगे नतमस्तक, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये आरोप लगाती है कि बीजेपी पीडीपी को शाम को बीजेपी की तरफ से हेड ऑफिस से डिक्टेट आता है और मैडम महबूबा सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती हैं उसी मुद्दे को लेकर जो वहाँ से उनको भेजा गया होता है। लेकिन राज्यसभा की सीटों की अगर राजनीति की अगर बात करें, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक यू टर्न देखने को मिला और फिर अनसेफ सीट देने का प्रयास किया गया। क्या फिर वही मैच फिक्सिंग की बात? विवेक जी, सियासी बात आपने की है, मैं इसका जवाब आपको बड़े सिंपल तरीके से दे दूंगा। देखिए, एनसी का हमेशा से रहा है धोखा, चाहे लोगों को 89 के बाद लोगों को दिया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एनसी वाले लंदन में जाके बैठ गए और लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने यहाँ पर आप जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली थी, उस वक्त क्या हालात थे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक आग से जल रही स्टेट को बाहर निकाला, डेवलपमेंट की तरफ लिया, लोगों को नौकरियां दी, जम्मू कश्मीर के अंदर रोडों का पुलों का काम किया। ये टेलीफोन मोबाइल जो आपके सामने आज एक हमारे यहाँ क्रांति के रूप में काम कर रहा है, और ये चीज़ें मुफ्ती साहब के बगैर, मगर एनसी ने उस वक्त भी लोगों को धोखा दिया, आज भी धोखा दे रही है। और साथ साथ में जो बात आपने कही कांग्रेस की, तो मैं ये कहूँगा कि इनका तो हमेशा पूरा पीछे से देख लीजिए, महाराजा हरि सिंह से लेकर आज तक इनके खानदान का पूरा, कि इन्होंने सिवाय धोखे के जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया नहीं, और साथ में सियासी पार्टियों को क्या दिया। आज एनसी की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के साथ आज नहीं किया है, जब मिनिस्ट्री की बात आई थी 1 साल पहले, तभी से ये धोखा शुरू हो गया था, तो कांग्रेस वाले चुप थे। मैं तो ये साफ कहूँगा कि अगर आज इनके 4-4, 6-6 मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, तो उनका भी धोख पर हक बनता था। वो खा गए पहले एनसी वाले, उसके बाद साइड पे लगा दिया। आज जो बात है कि श्रीनगर में एक थी, जम्मू में एक पे थी बात। अब मुझे बताइए साफ तौर पे, दिल्ली में कुछ ये हो रहा है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वो आपके माध्यम से मैं ये इतना ही कहूँगा कि एनसी ने कांग्रेस के, वो लोग कहते हैं पीठ पे छोड़ा, मैं कहता हूँ सीने में छोड़ा। जम्मू की सीट के ऊपर कांग्रेस का हक बनता था और इन्होंने उनसे वो हक भी छीन लिया। और आज कांग्रेस भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने किसके बलते इनके ऊपर विश्वास करके इनको पूरा समर्थन किया और हमने कोलिशन बन के इनके साथ दिया। और आज तक इस असेंबली, जब राज्यसभा की मेंबर्स के ऊपर भी सब के सब वोट जो हैं उनको बराबर दिए हैं और पीडीपी ने साथ दिया है। हमें तो झटका दिया ही दिया, साथ में इनको भी कुछ नहीं छोड़ा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले सेशन जो जम्मू में हुआ तब भी पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान ने डेली वेजेस का मुद्दा उठाया था। इस बार भी उनकी तरफ से एक प्राइवेट बिल लाने जा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन यही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है जिनकी तरफ से खासकर एमएलएज की सैलरी डबल करना, सीडीएफ और उनकी पेंशन्स को एक स्ट्रोक में पारित किया जाता है। दरबार मूव को लेकर ये कहा जाता था कि बीजेपी नहीं करना चाहती और हमारी जो फाइल्स हैं एलजी ऑफिस पास नहीं करती, लेकिन दरबार मूव के मुद्दे को लेकर एलजी साहब उसको पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी और करनी में अंतर है। डेली विजर्स का एक बहुत ही ह्यूमन इशू है, उसको करने में असफल लगती नजर आ रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर, एक खासकर कश्मीर और जम्मू के अंदर, खित्ते के अंदर जो लोग, सियासी लोग भी थे, वो आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। लोगों को एक तरफ मुसीबत में डाला हुआ है, काम नहीं हो पा रहे, ज़मीन पे जहाँ रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो बद से बदतर है, वहाँ रिपेयरिंग का काम भी नहीं इन्होंने शुरू किया। और एक तरफ जो सैलरीज़ के लिए वो बिल पास हो जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी कहती थी कि अब श्रीनगर में वहाँ देखा जाएगा अलग से और सेक्टेड, वहाँ का वहाँ रहेगा, यहाँ का यहाँ रहेगा, यहाँ अलग अलग जगह काम होंगे, दरबार मूव नहीं होगा। आज मुझे बताइए कि बीजेपी एक शब्द नहीं बोला इसके खिलाफ। कल तक जो ढोल नगाड़े बजाते थे कि बस
अब हो गया, वो उस साइड, वो हम इस साइड। हम कहते थे उस वक्त कि ये अच्छा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए आपस में तालमेल होना चाहिए, मगर इन्होंने इतना ज़्यादा कंडेम्ड किया कि लोगों के ऊपर ऐसे लगा कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया। मगर आज वही बीजेपी एक शब्द भी बोल के राजी नहीं है। तो यहाँ से पता लगता है कि इनके कहने की ओर, करने की ओर, हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, ये बीजेपी और एनसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे नज़र मुझे आते हैं, क्योंकि अपने मतलब के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर लोगों की भलाई के लिए इनके पास कुछ नहीं। और डेली वेजेस का क्या कहें? डेली वेजर का साफ तौर पे जो लोग आज 60 साल के विवेक जो हो चुके हैं, वो विदाउट पेंशन घर जा रहे हैं। सैलरी उनको नाम मात्र मिलती रही। किसी ने 3300 से शुरू किया, कोई आज 9000 जहाँ 10,000 लेता है। वो बेचारा, उसकी ज़िंदगी इस कश्मकश में ही रही कि कम से कम हमें जाते जाते ही हम पक्के हो जाते तो कोई हमारे 4 पैसे मिल जाते, हम भी अपने घर में जाके 2 कमरे बना सकते थे, अपना ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का काम है उसको कर सकते थे। मगर इस सरकार ने 1 साल पहले विश्वास में लेकर लोगों को, उनके साथ आज बड़ा विश्वासघात किया है, और आज भी उनका बिल पेंडिंग में डाल दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपना कोई उनका स्वार्थ नहीं उसमें सरकार में। इस वक्त वोटों की बात नहीं है, बाद में देखेंगे। पेंडिंग सरकार जब आने वाली होती है तो 6 महीने पहले जब इलेक्शन होने की बात होती है तो उसमें ये वादे करते हैं, मगर वादों पे पूरा उतरती कभी भी नहीं है। एनसी का तो ऐसे भी कथन है कि वो कभी भी अपने वादों पे पूरी नहीं होती। उन्होंने लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। यहाँ एक तरफ वो पाकिस्तान की नमक की बात करते थे, आज दूसरे हाथ में आज हम फूल वाले पकड़ लें, तो आज ये भी हमें 28 MLA देकर जम्मू की भलाई के लिए हर एक बात करने के लिए तैयार रहते थे, हम लोगों के लिए लड़ेंगे। तो मैं एक तरफ बीजेपी और एक तरफ एनसी को देखता हूँ कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बेरोजगारी और एक सबसे डी ग्रेड स्टेट की तरफ बढ़ा दिया है। और डी स्टेट के आगे आपको पता है ये झूठी है। और स्टेट की बात तो आज भी बीजेपी के सामने अगर इसके मुद्दे को रखते हैं कि हमें स्टेट दे दो, वो अंदरले शब्दों में मानने को तैयार नहीं है। मगर जितने भी इनके 28 लीडर हैं अंदर, वो दिल से चाहते हैं कि स्टेट मिल जाए, कम से कम हमारे जम्मू के लोगों का भला हो जाए, कि हम अपनी खुद मुख्तियारी कम से कम कर सकें। आज इनको एक छोटा सा अगर बिल पास करना कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हमारा बिल पास नहीं होता, तो मुझे ये बताइए, ये जब सेक्रेटरी के अंदर दरबार मूल का हुआ तो 1 मिनट में एलजी साहब ने कैसे कर दिया? फिर ये तो दिखावे की बात है ना। तो एलजी साहब तो कर नहीं सकते थे, तो फिर कैसे कर दिया? तो ये बात आम लोग आज समझ रहे हैं कि बीजेपी और एनसी का कोई तालमेल अंदर से चल रहा है, जहां इनकी शर्तें मानी जाती हैं, तरीके से चला जाता है, इनको चुप रहने के लिए कहा जाता है। तो जम्मू के डोगरों की, आज खासकर मैं जम्मू से हूं, तो जम्मू के लोगों डोगरों को ठगा जा रहा है, उनके जज्बात के साथ ये खेल रहे हैं, मगर ये अच्छा नहीं होगा। एक तरफ जो कल तक क्या कहते थे, आज उनके साथ क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कारोबार आगे कितना ज़्यादा है आपको ज़्यादा पता है। काम काज यहाँ नहीं, नौजवानों को नौकरियाँ नहीं। पिछले 10 साल से विवेक जी हर डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 3 काम कर रहे हैं। 3 लोगों के ऊपर 9 आदमियों का काम बोझ पड़ा हुआ है, मगर ना नई भर्ती है, ना कोई नया सिस्टम चल रहा है। और दिखावे के लिए कभी कभार जो सीट्स निकलती हैं वो मजबूरी में निकाली जाती हैं उसको काम को करने के लिए। मगर जम्मू कश्मीर के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट और जो हमारा आज कहते हैं डोमोसाइल, इसके अंदर जो कशमकश चल रही है, हम स्टेट वाले अच्छे, हमें स्टेट सब्जेक्ट ही चाहिए। डोमोसाइल बन के जो बाहर से अंदर खाते में लोगों की नौकरियां लग रही हैं, वो आपको ज़्यादा पता होगा। आप पीछे भी आपने एक मुझसे बात की थी, वो लोग जो आज अपने आप को यहाँ के टॉप समझते थे कि हमारे नंबर लगे, वो उनको मुझे लगता नहीं है। चाहे वो वैष्णो देवी माता में श्राइन बोर्ड के अंदर हो रही हो, तो चाहे वो सरकार के अंदरले खाते में यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पोस्टमैन की जॉब हो, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। ये हमारे हर सोर्सेज के ऊपर डाका डाल रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पे है, चाहे नौकरी पे है। और बीजेपी चुपचाप इसको देख रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोग कतई भी मंजूर नहीं करेंगे, और खासकर जम्मू के। मतलब आपने अपने कीमती समय निकाला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मौक़िफ़ है जम्मू कश्मीर में, उस पर अपना रोशनी डाली और कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत जो आप टाइम पे लोगों की आवाज़ उठाते हैं और जो मुद्दे बड़े ज़रूरी होते हैं जम्मू कश्मीर के लिए उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।